टू लास्ट टाइम कि जो कोई समय से परमेश्वर के घर में आएगा प्रभु की तरफ से उसको रिवॉर्ड होगा, और क्रिसमस के ऊपर हमारी तरफ से भी आपको कुछ ब्लेसिंग होगी। हालेलुया। सो मैं देख रहा था कि मैंने नाम तो नहीं पढ़े देखे, पर मैंने चेहरे देखे हैं कि जो पहले लेट आते थे पर अब वो प्रभु की हजूरी में समय से पहुंच रहे हैं। आमीन। और रियली अप्रिशिएट, हम आपका आदर करते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। और सच में यदि आपकी चर्च का पासवान यदि खुश है तो आप सोचो कि आपका सिरजनहार कितना खुश होगा। यदि आपके पास्टर ने आपके लिए कुछ एक छोटा सा रिवॉर्ड रखा है इस पृथ्वी के ऊपर आपको क्रिसमस के ऊपर देने के लिए, तो सोचो कि आपके परमेश्वर ने आपके लिए क्या कुछ ना रखा होगा। आपकी चर्च का पास्टर आपके लिए कुछ बेहतर उसने सोचा है, तो सोचो उस परमेश्वर ने आपके पास्टर से भी कितना बेहतर सोचा होगा। आमेन, 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 हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। तो प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बहुत सारी बरकत दे। और आपने आज्ञाकारिता की है। आपने, प्रभु ने कहा कि तूने मुझे देखा नहीं और तू मुझसे कहता है प्रेम करता है, जिसको तूने देखा है तो उसका कहना नहीं मानता। हालेलुया। पर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आप आज्ञाकारिता में हैं, आप अधीनगी में हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि हम आने वाले समय तिकर, आने वाले सालों तिकर हम ऐसे ही रहेंगे। हालेलुया। ऐसे ही आज्ञाकारिता में, ऐसे ही अधीनगी में रहेंगे। आमेन। आपको मालूम, एक बात बताऊं, आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपने परमेश्वर का कितना बड़ा आदर कर दिया है। सच में आप विश्वास करें, आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपने कितनी बड़ी परमेश्वर के नाम को प्रशंसा दी है। आपने कितना परमेश्वर को आदर दिया है। आपको मालूम, आपकी एक छोटी सी आज्ञाकारिता परमेश्वर को बहुत आदर देती है। तो सुनो, समझो कि जब हम आदर करते हैं तो बाइबल उसको एक रिवॉर्ड के लिए भी कहती है। आप निश्चय आशीष पाएंगे, आप निश्चय बरकत पाएंगे। आमीन। और भी जो मेरे भाई बहन कोशिश कर रहे हैं, मैंने देखा बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। आप और कोशिश करें, आप और कोशिश करें। कुछ लोग आधा घंटा पहले से आए हैं, कुछ लोग 15 मिनट पहले आए हैं, कुछ लोग पूरे 10 बजे एंटर कर रहे हैं, भाग रहे हैं प्रभु की हुजूरी के लिए, भाग रहे हैं प्रभु के लिए। आपको मालूम, खुदा देख रहा है। आपकी दौड़ को परमेश्वर ने देखा है, आपकी उस उत्तेजना को परमेश्वर ने देखा है, आपकी उस चाहत को परमेश्वर ने देखा है, आपकी उस प्रेम को खुदा ने देखा है। अब विश्वास करो, आप बहुत बरकत पाने वाले हो, बहुत आशीष पाने वाले हो। और भी जो लोग नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, आप कोशिश करें, प्रभु आपकी मदद करेगा। एक छोटी सी गवाही बताना चाहता हूं। पिछले हफ्ते ना मुझे एक बुजुर्ग आंटी जो हमारे बीच में बैठे हैं, वो पीछे बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे कुछ कहा था कि उन्होंने कहा कि बेटा, अगर मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती है कि अगर इतनी दूर से आना, वो आंटी वो पीछे बैठे हैं, सिस्टर पिंकी के मम्मी, उन्होंने ऐसे ही कहा था कि कश्मीर को मेरे लिए इतनी दूर से आना बड़ा मुश्किल रहता है। बड़ी दूर से वो आते हैं, आपको मालूम, वो पैदल पड़ा चल के आते हैं। वो सूरता सिंह मोड़ से कितना, वो मुझे लगता है पीछे से भी पता नहीं वो कितना पैदल चल के आते हैं प्रभु के घर में। उन्होंने कहा कि मैं थक जाती हूं, मेरे से चला नहीं जाता, मैं बैठ कर आती हूं। मैंने उनको इनकरेज किया, मैंने उनको बताया, मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी, जब आप अपने घर से निकलती हो ना, आप ये ना कहो कि मैं नहीं आ सकूंगी, नहीं आ पाऊंगी, कोई 1-2 संडे में ना आ पाऊं तो मुझे माफ कर। मैंने कहा नहीं आंटी, आपने आना है परमेश्वर के घर में, आपने खुदा के घर में आना है। जब आप चलोगे ना
तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपको ताकत देगा, परमेश्वर आपको शक्ति देगा, परमेश्वर आपके पैरों में बल देगा, आपकी हड्डियों में ताकत देगा। हालेलुया। मैंने उनको इस प्रकार से प्रेरित किया, उनको मैंने इनकरेज किया। तो आपको मालूम, जब वो आज सुबह मुझसे मिले, उन्होंने क्या कहा पास्टर जी, मैं घर से निकली, पहले तो मैं रुक कर बैठ कर प्रभु की हुजूरी में आती थी, आज मैं कहीं पर बैठी नहीं, कहीं पर रुकी नहीं, और मेरा परमेश्वर मुझे यहां पर लेकर आया है। और आपको मालूम, वो समय से पहले प्रभु की उपस्थिति में थी। हालेलुया, हालेलुया। आप एक बार मन बनाओ आने के लिए, अरे खुदा आपको हिम्मत देगा आपको यहां पर आने के लिए। आप मन बनाओ, पहले सबसे पहले तो मन की तैयारी करो, अपनी मन की तैयारी करो। परमेश्वर के घर में आने के लिए मन की तैयारी होनी चाहिए, प्रार्थना करने के लिए मन की तैयारी होनी चाहिए, वचन पढ़ने के लिए मन की तैयारी होनी चाहिए। हर एक बात के लिए मन की तैयारी करो। जब आपका मन तैयार होगा ना, मैं आपको कहता हूं, हालेलुया, यदि वो परमेश्वर उस बुजुर्ग को जवानों की नहीं लेकर आया है, प्रभु आपको कितना आगे और लेकर जाएगा। हालेलुया। प्रभु आपकी कितनी और मदद करेगा। सच में मैं हैरान था, और उन्होंने इस बात को बताया, और मैं इस बात के लिए हाथ उठाकर आंटी के जीवन के लिए और प्रभु के नाम की मैं महिमा करता हूं। हालेलुया। प्रभु के नाम को मैं महिमा देता हूं। हालेलुया। वो आए और सच में वो समय सिर परमेश्वर के घर में आए। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे बहुत सारी। प्रेज गॉड। आपने और भी देखा होगा कि प्रभु की दया से जब अनाउंसमेंट की गई तो कुछ फैन चर्च के लिए दिए गए हैं। जैसे कि आप सब जानते हो कि चर्च बना है और पीछे अभी कोई फैन नहीं है, पंखा नहीं है, पर प्रभु के अनुग्रह से हमारी कुछ बहनों को परमेश्वर ने खड़ा किया है, और हमारी बहनों ने यहां पर अभी 3 है और 2 पंखे, और हमारी एक बहन ने बोला है, तो प्रभु की दया से 5 पंखे हो चुके हैं। आमीन। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। मुझे पता है आने वाले दिनों में, आने वाले समय में सारे इंतजाम परमेश्वर स्वयं खड़ा होकर करेगा। हालेलुया। आने वाले समय में पहला परमेश्वर स्वयं सारे इंतजामों को करेगा। जो परमेश्वर हमें यहां तक लेकर आया है, वही परमेश्वर हमें आगे भी लेकर जाएगा। आमीन। जो परमेश्वर हमें यहां पर लेकर आया है, यहां तक लेकर आया है, आप देख रहे हो, वही परमेश्वर, वही खुदा हमें आगे भी लेकर जाएगा, हमारी आगे भी अगुवाई करेगा, हमें आगे भी लेकर जाएगा। आमीन। जोर से बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद इस बात के लिए। मैं विश्वास करता हूं और भी बहुत सारे भाई बहन खड़े होंगे परमेश्वर के घर के लिए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर खड़ा करेगा उन्हें, परमेश्वर खड़ा करेगा। हालेलुया। कितने तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? कितने तैयार हैं? हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने पड़ोसी को बोलो, यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। फिर से बोलो कि यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। आमीन। हम आगे बढ़ेंगे और मेरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा आप आशीष पाएंगे। अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए। जैसे समय है प्रभु आपके वचन का, होने दो। अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को आशीष दो। अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बात करो। आपके वचन के द्वारा आपके लोगों के जीवन में बड़ा कार्य हो। ये वचन इनके हृदयों में गहराई में जाए और आपके लोग एक बड़ा फल लेकर आए, ताकि आपके नाम को महिमा मिल सके। मैं धन्यवाद देता हूं। आइए अपने हाथों में लेकर चलाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन। आमीन। हालेलुया। ओके, चलिए हम आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। और मैं आपको प्रभु के वचन के द्वारा इनकरेज करना चाहता हूं। यदि आप लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय यदि आप खोल लेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसकी 40 आयत को और उसकी
46 आयत को हम पढ़ देंगे। 40 और केवल 40 आयत को 40 आयत को पढ़ दें। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ओके, 46 भी पढ़ दे आप। 46 और उनसे कहा, क्यों सोते हो, उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। इस वचन को पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत और बहुत सारी आशीष दे। आमीन। यहां पर हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार, फिर से कहना चाहता हूं, 22 अध्याय और उसका 40 आयत और 46 आयत में ऐसा लिखा है, और उसने वहां पर उस जगह पहुंचकर उसने कहा, यहां पर यीशु मसीह की बात हो रही है अपने चेलों से, और चेलों से कहते हैं, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और दूसरी बात फिर से कहता है प्रभु यीशु मसीह, उसने कहा कि क्यों सोते हो, उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। ये दो आयतें हैं और अलग अलग तरीके से यहां पर कहा गया है। पहले तो परमेश्वर प्रभु यीशु ने सीधा कहा कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, और फिर क्या कहा, क्यों सोते हो, उठो, क्यों सोते हो, उठो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में। इस बात को याद रखना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम सब आगे देखेंगे, बस ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा समय हम परमेश्वर के वचन में मनन करेंगे। चलिए, आपको पता है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए, फिर हम करते क्यों नहीं है? हालेलुया। आप सबको पता है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए? आपको पता है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए, फिर हम प्रार्थना क्यों नहीं करते? हम सबको पता है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये प्रभु ने कहा है। हमने पढ़ा कि यीशु मसीह अपने चेलों से क्या कहते हैं, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हमें पता है कि प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि प्रभु ने कहा है। हम थोड़ा समय इस प्रार्थना के ऊपर ही मनन करेंगे। मेरे प्रिय सुनो, मैं आप सबको यह कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने कहा है प्रार्थना करनी चाहिए। ये किसी व्यक्ति के शब्द नहीं है, ये किसी पास्टर के शब्द नहीं है, बस स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों से कहा है कि तुम प्रार्थना करो, तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर ने कहा है, और परमेश्वर यीशु मसीह खुद भी प्रार्थना करते थे। यदि हम बाइबल पढ़े तो हम बाइबल को देख सकते हैं, हम खोल सकते हैं बाइबल को कि यीशु मसीह की हम यीशु मसीह को भी प्रार्थना में देखते हैं। जैसे कि मैंने पिछले समय के अंदर भी कहा था कि जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को शुरू किया, जब वो अंत तक पहुंचे तो हमने उनको प्रार्थना में ही देखा। जब यीशु मसीह ने प्रार्थना की है तो हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। कई बार हम कहते हैं कि हमारे जीवन से ये पहाड़ हटते नहीं, ये बंधन टूटते नहीं, ये समस्याएं जाती नहीं, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जितने पीछे हैं सब ध्यान से सुने कि यीशु ने कहा प्रार्थना करो। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं पता कि आप कितनी प्रार्थना करते हो, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें बाइबल कहती है कि जैसे दानियल 3 समय प्रार्थना करता था, हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। मैंने देखा कि यीशु मसीह रात को भी प्रार्थना करते थे, तो हमें वही चीजें उठानी है जो यीशु मसीह ने किया और यीशु मसीह ने करा है। हालेलुया। तो मुझे लगता है कि हमें अपने जीवन में इन पहाड़ों को हटाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में बढ़ना है, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करनी है। वो प्रार्थना का समय आपका दिन का भी कोई समय हो सकता है, और मैं ये चाहता हूं कि आप रात को भी कुछ समय प्रार्थना में दें। रात को भी 12 बजे से आप एक समय दे सकते हैं। आप 1 घंटा भी प्रार्थना कर सकते हैं, आप आधे घंटा भी प्रार्थना कर सकते हैं, कम से कम आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। हालेलुया। और प्रार्थना करनी बहुत क्या है, जरूरी है। आमीन। आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप अपने पति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप अपनी पत्नियों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं।
आप अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप अपनी जॉब के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, आप अपनी सेहत के लिए प्रार्थना करें, सेहत के लिए प्रार्थना करें, तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना करें। अपने जो लोग अनमैरिड हैं, जो लोग शादीशुदा नहीं हैं, वो अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करें। जो मैरिज के लायक हो चुके हैं, वो भाई, वो बहनें एक अच्छे जीवन साथी के लिए प्रार्थना करें, वो भाई एक अच्छे जीवन साथी के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करनी, मैंने फिर से कहा कि बहुत जरूरी है, क्योंकि ये यीशु मसीह ने कहा है। अपने स्वभाव के लिए प्रार्थना करें, अपने स्वभाव के लिए प्रार्थना करें, अपनी उन कमियों के लिए प्रार्थना करें, अपने जीवन की उन बातों के लिए प्रार्थना करें। कई बार जब हम बार बार पाप में गिर जाते हैं, तो उस बात के लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर के पास जाएं और इस बात के लिए प्रार्थना करें। अपने बच्चों के स्वभाव के लिए प्रार्थना करें। कितनों को समझ आ रहा है? हम आगे बढ़ेंगे। आमीन। जोर से बोले आमीन, जोर से बोले आमीन, हालेलुया। जिन चीजों में आप कमजोर हो, उन बातों के लिए प्रार्थना करें। आपको मालूम, बाइबल कहती है एक बार एक व्यक्ति मंदिर में क्या प्रार्थना करने के लिए, और आपको मालूम 2 लोग आए थे। इवन एक ने कहा कि मैं तो प्रार्थना करता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं अन्य भाषा बोलता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, और आपको मालूम मैं गरीबों को दान करता हूं। एक व्यक्ति इस प्रकार से प्रार्थना कर रहा था, और एक व्यक्ति ऐसा आया कि जिसने कहा, हे परमेश्वर, मैं पापी हूं। अपनी बाइबल कहती है उसने अपनी आंखें भी ना उठाई स्वर्ग की ओर, अपनी आंखों को नीचे झुकाए हुए कहा कि परमेश्वर, मैं गुनहगार हूं, मेरे ऊपर दया कर, मैं वो उपवास करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं। कुछ लोग ऐसे भी थे। यीशु ने कहा, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा, ये व्यक्ति धर्मी है। हालेलुया। क्योंकि उसने अपनी कमी को परमेश्वर के आगे रख दिया, उसने अपनी कमजोरी को परमेश्वर के आगे रख दिया। इसलिए अपनी कमजोरियों के लिए भी प्रार्थना करें। मैं आज भी अपने लिए इस बात के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु, मेरे अंदर कभी घमंड ना आए, मेरे अंदर कभी इस बात का घमंड ना आए कि मैं बड़ी अच्छी प्रीचिंग करता हूं, मैं बड़ी प्रार्थनाएं करता हूं, मेरे अंदर इस बात का भी घमंड ना। मैं आज भी प्रार्थना करता हूं, क्योंकि बाइबल कहती है वो दीनों के ऊपर अनुग्रह करता है, पर घमंडियों का सामना करता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करें। हर एक क्षेत्र में, हर एक तरीके से आपको क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। हर एक बात के लिए, हर एक चीज के लिए आपने क्या करनी है? जोर से बोलो, क्या करनी है? मैंने कहा जोर से बोलो, क्या करना है? प्रार्थना करनी है। मैंने क्यों कहा कि आप रात को उठो और प्रार्थना करो? अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए, अपने जीवन के हर एक हिस्से के लिए आप प्रार्थना करो। क्यों कहा रात को उठने के लिए? आपको मालूम, आपने देखा होगा कि जब आपके मोहल्लों में, एरिया में, पहले मैंने देखा था कि एक रात को एक पहरेदार आता था, और हर रोज वो रात को एक आवाज देता था, जागते रहो। उसके हाथ में एक बड़ी सी लाठी होती थी, और वो जोर से नीचे मारता था और कहता था, जागते रहो। क्या कहता था? जागते रहो, जागते रहो। वो हर रोज हमारे मोहल्ले में, हो सकता है आपके मोहल्ले में भी कभी आया हो, हर रोज वो कहता था, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहो। इसी तरह हमें भी आज खुदा ये कहता है। दूसरी आयत जब मैंने पढ़ी तो वहां पर लिखा कि क्या कहा? जागते रहो, उठो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में, जोर से बोलो, तुम परीक्षा में। हालेलुया, हालेलुया। जैसे चोर रात को आता है, उसी प्रकार से शैतान भी रात को ही निकलता है। जैसे आप अपने घरों को ताला लगाते हो ना, कहीं चोर हमारे घर में ना आ जाए, इसी तरह आत्मिक क्षेत्र में भी हमें अपने घरों को यीशु के लहू में कवर करना बहुत जरूरी है।
इसी तरह हमें आत्मिक क्षेत्र में अपने बच्चों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर यीशु के लहू की घोषणा करना बहुत जरूरी है। इसी तरह हमें आत्मिक क्षेत्र में, आत्मिकता में रात को उठकर प्रार्थना करनी है, और हमें अपने जीवन के, हमें अपने परिवारों को, बच्चों को, अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को और अपने जीवन के हर एक हिस्से को उठ के प्रार्थना, जागते रहना है और उठ के प्रार्थना करनी है कि खुदा मैं एक एक चीज को, एक एक स्थान को, अपने जीवन के हर एक हिस्से को यीशु तेरे लहू में कवर करता हूं, ताकि शैतान कभी भी उन हिस्सों को हमारे जीवन से चुरा ना सके और तोड़ ना सके। हालेलुया। हमें उठना है। आज बहुत सारे ऐसे हैं, पहले प्रभु ने कहा कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, पर दूसरी बारी खुदा को यह कहना पड़ा, उठो और जागते रहो और उठो, तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आपको मालूम क्यों यीशु मसीह ने दूसरी बार कहा उठो और जागते रहो? क्योंकि दूसरी बार जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को देखा तो वो सो रहे थे। दूसरी बार जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को देखा तो वो क्या थे? सो रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अब उठो, अब समय उठने का है, अब समय है जागने का, अब समय है प्रार्थना करने का। उठो, जागो और प्रार्थना करो। उठो, अपने बच्चों के लिए रात को प्रार्थना करो। उठो, अपने अपने परिवार के लिए रात को प्रार्थना करो। उठो, अपने 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 उन लोगों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। जोर से बोले आमेन, जोर से बोले आमेन। कितनों को समझ आया? सब काम प्रभु यीशु नहीं करेंगे। सब काम, जोर से बोलो, सब काम प्रभु यीशु नहीं करेंगे। बाइबल में लिखा है, यदि आप उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 26 और उसकी 28 आयत को जब आप पढ़ते हैं ना, तो वहां पर परमेश्वर ने हमें काम सौंपा है। आप इसको पढ़ के देखना। यदि उत्पत्ति की किताब उसका आप यदि पढ़ेंगे 1 अध्याय और उसकी 26 और उसकी 28 को यदि आप पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर ने हमें क्या है? काम सौंपा है। परमेश्वर ने हमारे ऊपर एक काम सौंपा है। प्रभु ने हमें अधिकार दिया है कि तुम इन सब के ऊपर अधिकार करो और तुम सबको अपने वश में कर लो। परमेश्वर ने हमें एक अधिकार दिया है और खुदा ने कहा कि तुम उन सब चीजों के ऊपर क्या करो? अधिकार करो, अधिकार रखो। प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, हमें वो काम सौंप दिया है कि अब तुम करो। उठो और अब तुम करो। जोर से बोले आमीन, जोर से बोले आमीन। हालेलुया, आमीन। हमें प्रार्थना इसलिए करनी है क्योंकि कई बार आप देखते होंगे कि परिवारों के अंदर बीमारियां रेगुलर चली आ रही हैं। आप देखते होंगे कि कर्ज पीछे से चले आ रहे हैं। अब देखते होंगे कि कई परेशानियां पीछे से, पुरखाओं से चली आ रही हैं। एक समय हम एक परिवार में गए और वहां पर एक परिवार, जिस परिवार में हम गए थे और वहां उस परिवार के अंदर जब हमने उनके हालात को देखा तो हमने क्या देखा और क्या सुना उनसे कि जिस परिवार में हम गए थे और वहां पर उन परिवार के अंदर लोग एक एक करके कैंसर से मर चुके थे। उनके बाप दादा, उनके आगे बच्चे, उनके आगे बच्चे, और पीढ़ी से पीढ़ी वो कैंसर उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही थी। पीढ़ी से पीढ़ी पुरखाओं से आने वाली वो बीमारियां उनकी लाइफ को, उनके जीवन को नष्ट कर रही थी। और जिस पीढ़ी के पास परमेश्वर ने हमें भेजा तो वो पीढ़ी के लोग भी कैंसर से मरने वाले थे। और परमेश्वर ने हमें उस परिवार में भेजा और हमने यीशु मसीह के नाम से उन परिवार के लिए प्रार्थना की और वो परिवार प्रभु यीशु मसीह के नाम से कैंसर की पीड़ा से आजाद हो गया और परमेश्वर ने उनको बचा लिया। आज उनके जो बच्चे हैं आगे वो बाहर सेटल है वो। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। आपको एक रखवाले बनना है। आपको क्या बनना है? रखवाली करने वाले, पहरेदार। आपको एक पहरेदार बनना है, आपको एक रखवाले बनना है।
परिवार की रखवाली करनी है, आपको अपने बच्चों की रखवाली करनी है, आपको एक पहरेदार बनना है। और पहरेदार क्या करता है? रात को सोता नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरी रात ना सो, पर कुछ ऐसा समय रखो कि आप उठ के प्रार्थना कर सको। आप एक समय ऐसा रखो, आप 12 बजे उठो, कम से कम आधा घंटा जरूर पहरेदारी दो, आधा घंटा जरूर आप प्रार्थना करो, और हर एक उस अंधकार की ताकतों के ऊपर अपना अधिकार कर लो। हर उस शैतान की ताकतों के ऊपर अपना अधिकार जताओ। हर उस विरोध की ताकतों के ऊपर जो आपकी लाइफ को, आपके जीवन को, आपके बच्चों को डिस्ट्रॉय करना चाहती है, उनके ऊपर तुम खड़े हो जाओ और उनके ऊपर तुम अपना अधिकार जताओ। आज से पहले हो सकता है शैतान ने आपके परिवार और घर के ऊपर अपना अधिकार रखा है, पर तुम आज से ही उठो और तुम उठकर उन सारी चीजों के ऊपर अधिकार ले लो। क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति के अंदर यही कहा है कि अब मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। उसने कहा पृथ्वी के ऊपर, हालेलुया, पृथ्वी के ऊपर, सारे जीव जंतुओं के ऊपर, सब चीजों के ऊपर अब तुम अधिकार कर लो। अब तुम्हें अधिकार करना है। खुदा ने वो अधिकार हमें दिया है और हमें उस अधिकार को अपनाना है, हमें वो अधिकार लेना है। आपको शैतान के ऊपर भी अधिकार करना है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? अधिकार करो, अधिकार रहो। इसलिए प्रभु ने दूसरी बार कहा उठो, क्योंकि वो सो रहे थे। आज की सुबह मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि मेरा भाई कोई बहन सो रही है, तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं, आज खुदा की ये आवाज है कि उठो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। कई बार हम तब प्रार्थना करते हैं जब हमारे ऊपर एक भारी समस्या आ जाती है। कई बार हम तब प्रार्थना करते हैं। उस समय प्रार्थना करने का क्या मतलब हो सकता है? तब आप क्या करोगे? आपने देखा, यदि आप इस अध्याय को, इन आयतों को ऊपर से लेकर नीचे तक, 6 आयतें हैं, उन 6 आयतों को, 8 आयतें हैं, इन 8 आयतों को यदि आप ध्यान से पढ़े तो आपको मालूम, अभी तक यीशु मसीह ने उन्हें परीक्षा में पढ़ने से पहले कहा था। कब कहा था? पहले उठो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। बाद में नहीं कहा था, बाद में नहीं कहा था, पहले कहा था। आज हम क्या करते हैं? जब हमारे ऊपर समस्या आ जाती है, जब हमारे ऊपर विपदाएं आ जाती हैं, उस समय हम उठते हैं और प्रार्थना करते हैं, उस समय हम रोते हैं। आज की सुबह मेरे प्रियजनों में आप सबको ये कहना चाहता हूं, आज की सुबह, आज परमेश्वर का ये संदेश है कि तुम्हें परीक्षा के बीच में नहीं, पर परीक्षा आने से पहले ही उठना है और पहले ही प्रार्थना करनी शुरू करनी है। आमीन। पहले आपको ये सब काम करना है। उन चीजों के ऊपर अधिकार लेना है, उन चीजों के ऊपर अधिकार करना है। शैतान की शक्तियों के सारे जो दरवाजे हैं, जो प्रवेश द्वार है, उनको बंद करो। शैतान कैसे एंटर कर सकता है हमारे जीवन में? हम थोड़ा सा इसके ऊपर देखें। जब हम प्रार्थना नहीं करते तो शैतान को एक रास्ता मिल जाता है आपके घरों में, आपके जीवनों में प्रवेश करने का। आपको मालूम, कभी आपने सांप को देखा है? उस सांप को कोई इतना बड़ा डोर या इतनी बड़ी विंडो नहीं चाहिए अंदर प्रवेश करने के लिए। इतना बड़ा जो डोर है, इतना बड़ा डोर नहीं चाहिए उसको प्रवेश करने के लिए। उसको एक छोटा सा होल चाहिए, वो प्रवेश कर जाएगा, वो प्रवेश कर जाएगा। कई बार हम ऐसे ही छोटे छोटे होल अपने परिवार में, अपने जीवन में छोड़ देते हैं और शैतान को अंदर एंटर करने का अवसर दे देते हैं ताकि वो घरों में एंटर करे। जब वो एंटर करता है तो वो क्या करता है? नाश करने के लिए एंटर करता है। किस बात के लिए एंटर करता है? नाश करने के लिए। और हमें उन सारे होल को, उन सारे दरवाजों को यीशु मसीह के नाम से बंद करना है। वो दरवाजा किसी भी तरह खुल सकता है। यदि आप प्रार्थना ना करें, वो दरवाजा खुल सकता है। यदि आप किसी पाप में हैं तो वो दरवाजा आपने खोला हुआ है। यदि आप सो रहे हैं तो वो दरवाजा आपने खोला हुआ है। यदि आप अधिक समय फोन के ऊपर अपने समय को बर्बाद करते हैं तो आपने अपना वो दरवाजा क्या है? खोला हुआ है।
वो प्रवेश द्वार आपने खोला हुआ है। और भी कई प्रकार के द्वार हैं जो आपकी तरफ से खुले हो सकते हैं, पर हमें समझना है, हमें देखना है और हमें सोच समझ के उन बातों के लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु मैं अपने जीवन के अंदर यदि मेरे से कोई प्रवेश, यदि कोई द्वार खुला है तो मैं अपने जीवन से ये प्रार्थना करता हूं कि हर एक वो द्वार को आज मैं यीशु के नाम से बंद करता हूं। हालेलुया, जोर से बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उन दरवाजों को बंद करो, उन रास्तों को बंद करो। यदि आप दुनियावी सॉन्ग सुनते हैं, यदि आप दुनियावी सॉन्ग्स के ऊपर डांस करते हैं, नाचते हैं, तो आपने वो प्रवेश द्वार शैतान के लिए खोला हुआ है। यदि आप गाली गलौज करते हैं तो आपने उसको जगह दी हुई है। यदि आप नशे में हैं, नशा करते हैं और आपने उसको एक रास्ता दिया हुआ है अंदर आने के लिए। आप समझे इस बात को? यदि आप बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, तो आपने शैतान को एक अवसर दिया हुआ है अंदर आने के लिए। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। आपने वो प्रवेश द्वार क्या है? खोला हुआ है। तो आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक उस दरवाजे को बंद करना है अपने जीवन में, हर एक उस दरवाजे को बंद करना है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। सो मैंने कहा कि आपको एक पहरेदार बनना है, एक रखवाली करने वाला बनना है। क्या बनना है? पहरेदार। आपको अपने परिवार के लिए खड़े होना है, आपको अपने बच्चों के लिए खड़े होना है, आपको अपने जीवन के लिए खड़े होना है, आपको अपने बिजनेस और जॉब के लिए खड़े होना है। मेरे प्रियजनों, सुनो मेरी बात ध्यान से, एक बात कहना चाहता हूं। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है और जब वो हॉस्पिटल में जाता है, किसी कारण जब वो मर जाता है उस बीमारी के कारण, तो आपको मालूम, जो डॉक्टर होते हैं वो उसके मुंह के ऊपर कपड़ा दे देते हैं और उसके परिवार को मैसेज भेज देते हैं कि आपका परिवार का ये मेंबर मर चुका है, और उनकी बॉडी को आगे क्या है? सेंड कर देते हैं, भेज देते हैं कि आपका ये परिवार का ये सदस्य, आपके परिवार का ये भाई, ये लोग, ये बहन, ये मर चुका है। वो वापस भेज देते हैं। और उसके बाद जब उन लोगों की ड्यूटी शाम को खत्म हो जाती है, तो वो अपने किसी फ्रेंड को, किसी बॉयफ्रेंड को, किसी गर्लफ्रेंड को या किसी को फोन करेंगे और शाम को वो कॉफी के ऊपर जाएंगे, कॉफी पीने जाएंगे, वो डिनर करने जाएंगे, वो खाना खाने के लिए जाएंगे। आप समझे इस बात को? अभी आज की सुबह ही उनके हाथों में, उनके सामने एक डेड बॉडी, एक व्यक्ति मर गया है उनके सामने, पर उनको कोई परवाह नहीं है। उनको कोई परवाह नहीं है। वो रात को कॉफी पिएंगे, डिनर पे जाएंगे, वो सब कुछ करेंगे वो, क्योंकि उनको कोई परवाह नहीं है। उनके सामने रोज कई लोग मरते होंगे, पर उनको कोई परवाह नहीं है। पर मेरे प्रियजनों, आपको जागना है, आपको उठना है। वो लोग आपके परिवार के लोगों की रक्षा नहीं कर सकते, पर आपको उठना है, आपको जागना है और आपको ही अपने परिवार की रक्षा करनी है। जोर से बोले, आपको अपने परिवार की केयर करनी है। वो लोग आपके परिवार की केयर नहीं कर सकते, पर आपको पता है कि मैं अपने परिवार की केयर कैसे कर सकता हूं, मैंने अपने परिवार को कैसे बचाना है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा आप सबको वो सब बातें सिखाई हुई हैं। जोर से बोले आमीन, हालेलुया। आपको जागना है, आपको उठना है, आपको प्रार्थना करनी है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने जीवन के हर एक हिस्से के लिए। आपको केयर करनी है, आपको एक रखवाली करनी है, एक रखवाला बनकर जागना है। कितनों को समझ आ रहा है मेरी बात? समझ आ रही है? थानू समझ आ रही है? जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, और जोर से बोले हालेलुया।
आप एक प्रार्थना की वेदी बनाए हैं। आप समझे इस बात को? आप क्या करें? प्रार्थना की वेदी बनाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। लॉर्ड थैंक यू जीसस। सुने ध्यान से, यदि आप गिनती की किताब उसका 13 अध्याय 13 चैप्टर, आप खोलना नहीं, आप जस्ट सुन ले। गिनती की किताब उसका 13 अध्याय, यहां पर हम आगे बढ़ेंगे। यहां पर मैं क्या देखता हूं यहां पर कि मूसा ने कुछ लोगों को कनान का भेद लेने के लिए भेजा। कनान का भेद लेने के लिए भेजा, जासूसी करने के लिए भेजा। और जिन लोगों को भेजा था वो दो झुंड थे। कितने झुंड थे? एक झुंड में यहोशू और कालेब थे, और एक और अन्य झुंड था जिसमें और लोग थे। आमीन, समझ आया आपको? और मूसा ने कहा कि तुम जाओ और उस देश का भेद लेकर आओ, जासूसी के लिए भेजा। और उन्होंने कहा कि वहां पर तुम देखना कि वहां पर कैसे लोग हैं, छोटे लोग हैं, मोटे लोग हैं, लंबे लोग हैं, बस्तियों में रहते हैं या किलों में रहते हैं, कैसे लोग हैं। मूसा ने कहा कि तुम देखो जाकर वो कैसे रहते हैं, कैसे क्या खाते हैं, क्या करते हैं, थोड़े लोग हैं, ज्यादा लोग हैं। मूसा ने कमांड दी और उन दोनों झुंड को क्या है, भेज दिया जासूसी करने के लिए। वो 40 दिन तक जासूसी करते रहे, 40 दिन तक वो भेद लेते रहे। अच्छा, मान लो कि चर्च के अंदर कोई आए और भेद लेकर जाए। अच्छा, इनकी चर्च के अंदर इतने बक्से लगे हैं, ओके, इनके पास इतना साउंड है। अच्छा, कौन बैठा है? अच्छा, वो नितिन भाई बैठा है। अच्छा, यहाँ कंप्यूटर के ऊपर कौन बैठा है? ये भाई बैठा है। इसको कौन चला रहा है? ये बहन चला रही है। चेयर के ऊपर कितने, एक चीज की वो क्या है, कितनी ट्यूब लगी है, कितने बल्ब लगे हैं, कितने स्विच है, कितने, हर एक चीज की उन्होंने क्या करी, जासूसी की। हर एक चीज को बड़ी गौर से, ध्यान से देखा। दोनों झुंड ने दो अलग अलग झुंड हैं, पहला झुंड, दूसरा झुंड। दोनों झुंडों को क्या है, ये काम दिया गया, भेजा गया। और 40 दिन तक वो क्या करते रहे, जासूसी करते रहे, भेद लेते रहे उस देश का। और जब वो 40 दिन के बाद वापस आते हैं, लिखा है, जब वो वापस आते हैं मूसा के पास, और लिखा है, परंतु उस देश के निवासी, पहले झुंड ने आकर कहा, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उनके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा, और भी बहुत सारी जातियां वहां रहती थी। और सुने, क्योंकि और वहां के लोग जो थे वह अपने निवासियों को निगल जाते हैं, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वह सब के सब बड़े डील डोल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को, अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते हैं, और ऐसा ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते हैं। यह है पहला झुंड। अब आगे देखें, सब आगे देखें। पहला झुंड मूसा के पास आया, और मूसा के पास आकर उन्होंने कहा कि हमने वहां पर क्या देखा, वहां के लोग जो हैं वो बड़े ताकतवर हैं, बड़े बलवान हैं, बड़े शक्तिशाली हैं। वहां के लोग अपने ही लोगों को जिंदा निगल जाते हैं। वहां के लोग तो दानव है, दानव। वहां के लोग तो भूत है, भूत। वहां के लोग तो बड़े खतरनाक हैं। वहां के लोग तो बड़े भयंकर हैं। और हम अपने आप को क्या कहते हैं, हम उनके सामने टिड्डियों के समान हैं। कैसे? टिड्डियों के समान। उन लोगों के बारे में क्या कहा, और अपने बारे में ये क्या बोलते हैं, हम क्या हैं, टिड्डियों के समान। यह है पहला झुंड। फिर दूसरा झुंड आता है।
यहोशू और कालेब, जब वो मूसा के पास आते हैं और कालेब मूसा के पास आकर कहता है और सब लोगों को कहता है, अरे चुप करो, सब लोगों को चुप करवाता है और कहता है, चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। हालेलुया। ये है वो दूसरा झुंड जिसने आकर मूसा के पास आकर कहा, मूसा मूसा मेरी बात सुने, इन लोगों की बात को मत सुने, अरे चुप करो तुम लोग। मूसा मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि तुम आज ही कहो, अभी कहो, तो अभी हम जाकर उस लोगों को अपने निसंदेह बिना शक के हम उनको अपने वश में कर सकते हैं। यदि हम आज ही उनके साथ लड़ाई करने के लिए चाहें तो हम उस जाति को जीत लेंगे और वो हमसे हार नहीं जाएंगे और आज ही हम उनको अपने अधीनगी में कर लेंगे। यदि तुम चाहो, यदि आज ही, क्योंकि हम में ऐसा करने की शक्ति है। आमीन। हम में ऐसा करने की क्या है? मुझे परमेश्वर के घर में आने की शक्ति, हालेलुया, मुझ में ऐसा करने की शक्ति है। मुझे परमेश्वर के घर में समय से आने की शक्ति है। यीशु मसीह के नाम से ऐसा होगा। हालेलुया। उन्होंने कहा कि हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम अभी चाहे तो उनको अपने अधीनगी में कर सकते हैं, क्योंकि हम में इतनी शक्ति है। जब आप उन पहाड़ों को देखते हो, अब ध्यान से सुने, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। मैंने क्या सीखा यहां से? ये दो झुंड थे, ये दोनों झुंड एक ही देश में गए, एक ही देश में गए, जोर से बोलो, गए, ये सुनो, दोनों ही झुंड एक ही देश में गए और दोनों झुंडों ने वहां पर सारी सिचुएशन देखी। यदि पहली झुंड ने आकर कहा कि वहां पर नपीले लोग हैं, वहां पर दानव रहते हैं, वहां पर ऐसी जाति रहती है भयंकर, तो आपको क्या लगता है यहोशू और कालेब ने ये लोग नहीं देखे होंगे? देखे होंगे। अभी आप यहां पर हो, एक साइड बहनें हैं, एक साइड भाई है। जो भाई देख रहे हैं तो बहनें भी देख रही हैं। यदि भाइयों ने मेरी शर्ट के अंदर 7 बटन देखे हैं तो हो सकता नहीं, ऐसा ही है कि बहनों ने भी मेरी शर्ट के अंदर 7 बटन देखे हैं। यदि भाइयों ने यहां पर क्रूस देखा है और उसके ऊपर रेड कलर का ये कपड़ा है, यदि भाइयों ने देखा है तो बहनों ने भी देखा है। हालेलुया। तो इस बात को सुनो और समझो, दोनों झुंडों ने सब चीजें देखी, सेम देखा सब कुछ। दोनों ने दानव देखे, दोनों ने बलवान लोग देखे, दोनों ने नपीली जातियों को देखा, दोनों ने नागवंशियों को देखा, दोनों ने वो सब कुछ सेम देखा। पर मुद्दे की बात यहां पर ये है, अलग बात यहां पर ये है, समझने वाली सीखने वाली बात यहां पर देख है। हालेलुया। पर दोनों के बयान अलग अलग है। दोनों के जो बयान है, दोनों के बोलने का जो उन्होंने बोला वो क्या है? अलग अलग है। हम तो छोटे हैं, हम तो टिड्डियों के समान हैं, हम तो उनकी दृष्टि में ऐसे नजर आते हैं। यदि उनके कहने का अर्थ ये था कि यदि हम वहां पर जाएंगे तो वो हमें अपने पैरों से मसल देंगे। पर दूसरों ने बयान दिया, क्या खूबसूरत बयान है। आज मैं चाहता हूं कि कलीसिया के लोग ऐसे ही बयानबाजी करें। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि कलीसिया के लोग अपने परिवार के लिए ऐसे ही बयान करें। हालेलुया। ऐसी ही बातें बोले। उन्होंने कहा, निस्संदेह आज ही मूसा, यदि तू मुझे कहते, यदि तू हमसे कहते तो हम उस देश को अपने वश में कर लेंगे, क्योंकि हम में ऐसा करने की शक्ति है। हम में ऐसा करने की शक्ति है। हालेलुया। हम में ऐसा करने की शक्ति है। मुझ में रात को उठने की शक्ति है और यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, मेरे अंदर वो शैतान से लड़ने की शक्ति है। मेरे अंदर शैतान से लड़ने की शक्ति है। जब आप यीशु मसीह के नाम से अधिकार लोगे, जब आप यीशु मसीह के नाम से कमांड करोगे तो शैतान शर्मिंदा होगा। आमीन। कितनों को समझ आया ये बात? आपके अंदर आज सबको, मेरी सारी बहनों को, मेरे सारे भाइयों को, आज सबको मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपके अंदर वो शक्ति दी हुई है।
ये वो परमेश्वर है। यहोशू और कालेब को पता था जो परमेश्वर हमें मिस्र की गुलामी से बाहर लेकर आ सकता है, जो परमेश्वर लाल समुद्र को तबाह कर सकता है, वो जो परमेश्वर हालेलुया मिस्री सैनिकों से हमें बचा सकता है, जो परमेश्वर हमें जंगल में मन्ना खिला सकता है, हालेलुया वही परमेश्वर जो हमें यहां तक लेकर आया है, वही परमेश्वर हमें आगे भी लेकर जाएगा। वो परमेश्वर हालेलुया हमें आगे भी लेकर जाएगा। जो परमेश्वर आपको यहां पर लेकर आया है, वही परमेश्वर आपको आगे भी लेकर जाएगा। मैं यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में कहता हूं, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, पहले तो यीशु ने कहा प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जब लोगों को सोते पाया तो यीशु ने कहा उठो, जागो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, वो परमेश्वर हालेलुया जो मिस्र में ऐसे काम कर सकता है, वो आज भी हमारे साथ रहकर ऐसे काम कर सकता है। एक प्रभु के दास रेनहार्ड बोंके ने कहा, उन्होंने कहा ये सब बातें लिखी हुई जब हम पढ़ते हैं, अच्छा ऐसा लिखा है तो ठीक है, ये बातें जब हम पढ़ते हैं, अच्छा लाल समुद्र दो भाग हुआ था, अच्छा यीशु मसीह ने मन्ना खिलाया था, अच्छा यीशु मसीह ने मिस्रियों को गुलामी से बाहर निकाला था, ये लिखी हुई है, ठीक है, बस यहां तक इनफ नहीं है। वो जो बातें लिखी हुई हैं, जो पहले हो चुकी हैं, वो परमेश्वर रेनहार्ड बोंके ने ऐसा कहा कि तुम इसको पढ़ो और ये नहीं कि बस वो यहीं पर लिखी हुई है, वो परमेश्वर आज हमारे साथ भी वैसा काम करने की शक्ति और सामर्थ्य और ताकत रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। ओ मैंने कहा अपने हाथों को उठाकर अपने परमेश्वर की महिमा करते हुए बोले हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। मैं कहता हूं उठो और प्रार्थना करो और अपने बच्चों के लिए घोषणाएं करो। आज ही प्रभु की सेविका यहां पर प्रार्थना कर रही थी। प्रभु की सेविका ने एक गीत गाया ना, एक सॉन्ग गाया था, मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेगा, मैं और मेरा घराना यीशु मसीह की सेवा करेगा। क्या यदि आप एक सेविका को सुन रहे हो तो आपने सुनना ही नहीं है, पर आपको सुनकर उसके अनुसार करना भी है। आपको अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए इस प्रकार की घोषणा करनी है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां परमेश्वर की सेवकाई करेंगी, मेरे बच्चे सेवकाई करेंगे, मेरी बेटियां सेवकाई करेंगी, वो आराधक होंगे, वो सेवक होंगे। हालेलुया। आपको अपने बच्चों के लिए ये भविष्यवाणियां करनी है, आपको अपने बच्चों के लिए ये घोषणाएं करनी है। कितनों को समझ आया? हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हमें एक रखवाली करने वाले, एक पहरेदार बनना है अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने लोगों के लिए, और उन्हें बचाना है, उन्हें संभालना है, उन्हें अंधकार की शक्तियों से, दुष्ट की योजनाओं से उन्हें बचाना है। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं, इसलिए यीशु ने कहा उठो और जागो और उठो, प्रार्थना करो। पीड़ा आने की वेट ना करो, पर पीड़ा आने से पहले ही प्रार्थना करो ताकि तुम उस पीड़ा से सरल तरीके से बाहर निकल जाओ। हर एक उस द्वार को बंद करो। चाहे तुम कुछ भी देखते हो, पहले झुंड ने बहुत कुछ देखा, दूसरे ने भी सेम देखा, आप भी बहुत कुछ देख सकते हो। आप बड़े बड़े पहाड़ों को देख सकते हो। आपको लगता, आपने देखा होगा कि आपके जीवन में ये बीमारी पहाड़ के नहीं है, ये समस्या पहाड़ के नहीं है, ये स्ट्रगल पहाड़ के नहीं है, पर मायने ये रहता है, आप जो कुछ भी देखते हो वो मायने नहीं रखता, पर मायने रखता है कि आप बोल क्या रहे हो। क्या आप उसके नहीं, आप यहोशू कालेब के नहीं ये कह सकते हो कि यदि मूसा तू हमें आज्ञा दे तो आज ही हम कनान के ऊपर, आज हम उस जाति के ऊपर, हालेलुया, हम उसके ऊपर हम उसको जीत सकते हैं, क्योंकि हमें हमारे अंदर ऐसा करने की शक्ति है। आप कुछ भी देखो, आप जो कुछ भी देखते हो, पर वैसा बोलो नहीं। आप कहो ये बीमारी मेरी मृत्यु की नहीं है। आपको मालूम, जब लाजर मर गया तो आपको पता क्या हुआ? जब यीशु मसीह को संदेश मिलता है और यीशु मसीह और 4 दिन लेट जाते हैं, आपको मालूम जब यीशु मसीह को संदेश मिलता है कि लाजर मर चुका है, तो आपको मालूम यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि यह बीमारी मृत्यु की नहीं है, हालांकि वो मर चुका था।
हालांकि उसको मरे 4 दिन हो चुके थे, और यीशु ने कहा कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं है। मैं नहीं जानता कि आपके जीवन में कोई बीमारी हो सकती है, पर यदि कोई बीमारी है तो आप उस बीमारी को आप ये कह सकते हैं, आप इस बात के लिए घोषणा कर सकते हैं, आप इस बीमारी के लिए, आप इस बात के लिए भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये बीमारी मेरी मृत्यु के लिए नहीं है, ये बीमारी परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करने के लिए है। हालेलुया। कितनों को समझ आया? आप जो कुछ देखते हैं, कई बार पता क्या होता है, कई बार ये प्रॉब्लम आती तो जरूर है, पर कई बार इन प्रॉब्लम को बढ़ावा हम ही देते हैं, हम ही देते हैं इस परेशानी को बढ़ावा, हम ही इसको पहाड़ बनाते हैं, ना टूटने वाला पहाड़। यीशु ने कहा कि यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर है, यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर है, तो इस पहाड़ से भी क्या, यहां से उखड़ और वो जाएगा। पर हम खुद इस पहाड़ को, खुद इस बीमारी को, इन समस्याओं को ऐसा पहाड़ बना देते हैं जो टूटने का नहीं है, ना टूटने वाला पहाड़। यीशु ने कहा तुम कहो तो ये उखड़ेगा, तो हम और उसको मजबूत करते जाते हैं। अब समझे मेरी बात को समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? कई बार हम उसको और मजबूत बनाते जाते हैं, इस पहाड़ को। मेरे प्रियजनों, मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं, उस पहाड़ को और स्ट्रांग मत करो, उस पहाड़ को तोड़ो, उस पहाड़ को तोड़ो, उस पहाड़ को पहाड़ मत कहो, उस पहाड़ को कहो तू मैदान हो जा, उस बीमारी को कहो तू उखड़ जा। प्रेज गॉड, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। आपके बयान सही होने चाहिए, आपके बयान, आपका बोलना सही होना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है आपको? मेरी बात समझ आ रही है आपको? भविष्यवाणी करो। आपके बच्चे, यदि आप लगता है कि अभी वो स्थिति में नहीं है, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं है, भविष्यवाणी करो उन बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए। तू बहुत ब्लेस्ड है यीशु के नाम से। और रात को मैंने क्यों कहा रात को उठो? मैं क्यों कहता हूं कि रात को उठो? मैंने क्यों कहा? अपने बच्चों के सिर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करो और कहो प्रभु यीशु के नाम से तू एक बहुत बड़ा सेवक बनेगा। आज से कुछ साल, बहुत साल पहले की बात है कि एक बहन थी और उसका बच्चा, पति पत्नी थे, और उनका बच्चा जो था, बेटा, वो ना नशे में पड़ गया, नशा करना शुरू कर दिया उसने, और इतना भयंकर नशा करना शुरू किया, भयंकर नशा करना शुरू कर दिया कि वो उसकी फूड पाइप गल गई, फूड पाइप सड़ गई, और वो अपने दोस्तों के साथ था, और उसके दोस्तों ने चलती गाड़ी को रोका और गाड़ी से बाहर निकाल कर फेंक दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये क्योंकि इतना नशा था, नशे में बेहोश हो गया और उसके दोस्तों ने बाहर फेंक दिया। इसलिए मैंने कहा कोई किसी की केयर नहीं करता, कोई दोस्त किसी की केयर नहीं करता, कोई व्यक्ति किसी की केयर नहीं करता। आपको ही अपने परिवार की केयर करनी है, आपको ही अपने परिवार का एक द्वारपाल बनकर रहना है। द्वारपाल समझते हो ना? द्वारपाल, वो द्वार पर खड़ा रहता है और रखवाली करता रहता है। इसलिए मैंने कहा हालेलुया। और जब उसके दोस्तों ने उसको बाहर फेंक दिया, तो जब उसकी मां ढूंढ रही थी भी अभी तक मेरा बच्चा घर पे नहीं आया, तो जब उन्होंने पाया कि वो स्थान के ऊपर है और उसको वहां पर से लेकर आए और उसको हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया, और वो वोमिटिंग कर रहा था, और वो भी खून की वोमिटिंग कर रहा था, और वो अंदर था बेटा, उसके हालात बड़े गंभीर थे, मरने पर था, और बड़े खराब थे उसके हालात, और वोमिटिंग कर रहा था ब्लड की। और उसकी माँ बार बार ये प्रार्थना कर रही थी, बाहर खड़ी होकर, बाहर बैठकर ये प्रार्थना कर रही थी, मेरे बेटे तू नहीं मरेगा, मेरे बेटे तू जिएगा, मेरे बेटे तू परमेश्वर की सेवकाई करेगा, मेरे बेटे तू परमेश्वर की महिमा करेगा, मेरे बेटे तू पास्टर बनेगा, मैं तेरे लिए भविष्यवाणी करती हूँ। वो भविष्यवाणी, वो भविष्य की बातें बोल रही थी उसके जीवन में, वो घोषणा कर रही थी उसके कल के लिए। इसी तरह मेरे प्रियजनों, हालेलुया, हमें भी अपनी भविष्य के लिए भविष्यवाणी करनी है। और उसका बेटा जब वो बच गया, जब उसके हालात सुधर गए, तो
वो सच में जब वो एक समय आया और वो परमेश्वर की सेवकाई के लिए खड़ा हुआ और वो पास्टर कहलाया। हालेलुया। आप समझे इस बात को, जोर से बोले हालेलुया। आपको भविष्यवाणी करनी है, अपने फ्यूचर के लिए क्रिएट करो। मैं मरूंगी नहीं, मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा और परमेश्वर का कार्य करूंगा। मेरे बच्चे, अपने बच्चों के लिए घोषणा और भविष्यवाणी करो कि ये बहुत बुद्धिमान होंगे, मेरे बच्चे हेल्दी रहेंगे। मैं क्या कहना चाहता हूं, आप अपने बच्चों को आत्मा में चलते हुए देखो। यदि आपके बच्चे अपाहिज हैं, आपके बच्चे चल फिर उठ बैठ नहीं सकते, आत्मा में देखो कि वो उठ रहा है, आप देखो वो चल रहा है, आप देखो वो भाग रहा है, आप देखो कि वो बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, आप देखो कि वो बहुत बुद्धिमान है। आप क्या देखते हो? बहुत चीजें मायने रखती है, बहुत कुछ है जो मायने रखता है। हालेलुया। मैंने इस सेवकाई के लिए देखा, मैंने इस प्रकार से प्रार्थना करनी शुरू की और मैं इस प्रकार से देख रहा हूं कि ये चर्च पूरी तरह ओवरफ्लो है। आज सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था और मैंने देखा कि यहां पर बैठने के लिए कोई जगह ही नहीं है, यहां पर बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं घोषणा करता हूं, भविष्यवाणी करता हूं यीशु के नाम से। हालेलुया। वो जगह, वो एरिया भरा है, ये एरिया भरा है, ये वाला एरिया भरा है, वो वाला एरिया भरा है, यहां पर सब कुछ भरा हुआ है। हालेलुया। मैं एक भारी क्राउड को, एक भारी भीड़ को देखता हूं यीशु के नाम से। हालेलुया। आमीन। मैं यहां पर बहुत सारे जवानों को देखता हूं, बहुत सारे जवान यहां पर आएंगे और वो छुटकारा पाएंगे। बहुत सारी बहनें यहां पर आएंगी और छुटकारा पाएंगी। बहुत सारे लोग यहां पर भीड़ों की भीड़ होगी और लोग हालेलुया परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे। हालेलुया। मैं इस बात के लिए भविष्यवाणी करता हूं, प्रार्थना में घोषणा करता हूं यीशु के नाम से। आप अपने बच्चों को देखें कि वो एक बहुत बड़े अफसर बन चुके हैं। आपके बच्चे बहुत बड़े अफसर बन चुके हैं। आपके बच्चे, आप एक बहुत सुंदर घर में हो। यदि आप एक किराए वाले घर में हो तो आप देखो कि आप एक बहुत सुंदर घर में हो। अब वो देखो जो आप बनना चाहते हो। आप वो देखो, आप वो स्थान को देखो जिस स्थान के ऊपर आप रहना चाहते हो। हालेलुया। अब सुनो और समझो इस बात को मैं क्या कहना चाहता हूं। अब वो चीजें देखो। आपको मालूम, जब आप ऐसा बोलते हो, देखते हो, तो वो चीजें क्रिएट होती हैं, बनती हैं। उत्पत्ति को देखो, परमेश्वर ने क्या देखा और बोला और वो बनता शुरू हो गया, वो बनना शुरू हो गया। वो सब कुछ बन रहा था, वो सब कुछ हो रहा था। उसी प्रकार से तुम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। जैसा परमेश्वर सोचता है, जैसा परमेश्वर बोलता है, वैसे तुम उसके बेटे और बेटी होने के नाते वैसा ही सोचो, वैसा ही बोलो, वैसा ही कहो और वैसा ही जैसे परमेश्वर ने कहा बोला और हो गया, उसी प्रकार से जब तुम वैसा करोगे वैसा ही होता जाएगा यीशु मसीह के नाम से। वैसा ही होता जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। अधिकार के साथ बोलो और कहो हालेलुया। मैं कहता हूं अब वो चीजें देखो। आपको मालूम हम प्रार्थना करते थे, अब सबको मालूम था कि अब सबको मालूम है कि हम प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर 7 वाला भवन, 7 वाली जगह हमें मिल जाए। आज हम देख सकते हैं आप 7 वाली जगह पर हो, मैं वहीं पर खड़ा। हालेलुया। देखो परमेश्वर हमें कहां पर लेकर चला गया। ये खुदा है। हमने कहा कि परमेश्वर इस भवन को बहुत सुंदर होने के लिए सहायता करे। परमेश्वर इसको कितना सुंदर बनाया है। हमने कहा, मैं आपको मालूम है हर रोज परमेश्वर से मैं और मेरी पत्नी हम दोनों मिलकर ये प्रार्थना करते थे। हम कहते थे प्रभु ना तो सीमेंट कम होगा जब तक ये भवन पूरा ना बन जाए, ना तो सीमेंट कम होगा, ना रेत कम होगी, ना बजरी कम होगी, हालेलुया, ना पैसे में कमी आएगी, हालेलुया, ना किसी और चीज में कमी आएगी। आपको मालूम हमारे पास अभी भी ज्यादा पड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। मैं देखता हूं, वो देखो जो आप चाहते हो। अब वो देखो हम वही देखते हैं जो हम चाहते हैं, हम वो देखते हैं। परमेश्वर ने अद्भुत सब कुछ परमेश्वर ने क्रिएट किया, एक्टिव किया। क्रिएशन की खुदावंदी, क्रिएशन हो रहा है। वो काम हो रहा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अभी भी हमारा भवन पूरी तरह कंप्लीट नहीं है, अभी भी बहुत सारी चीजें अभी पड़ी हैं। मुझे
मुझे पता है हमारे बैंक में पैसा नहीं है, पर मुझे पता है मैं आत्मा में उसके उस बैंक के अंदर हजारों लाखों रुपया देखता हूं। आमीन, हालेलुया। मैं आंखें बंद करता हूं तो मैं उसके अंदर डॉलर देखता हूं। आमीन, हालेलुया। है नहीं है, पर मैं देखता हूं कि उसके अंदर वो डॉलर पड़े हैं। मैं देखता हूं कि उसके अंदर वो पैसा पड़ा है। मैं देखता हूं कि हमारे पास बैठने के लिए जगह नहीं है। मैं देखता हूं हालेलुया कि हम और बढ़ने वाले हैं। मैं देखता हूं प्रभु यीशु के नाम से। मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं। मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं। मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं हालेलुया, नेगेटिव मत बोले, कर्स मत बोले, क्रिएटिव करो, क्रिएटिव करने वाले बनो, क्रिएटिव करने वाले बनो। प्रार्थना करो उस बात के लिए, उठो प्रार्थना करो, क्रिएटिव करो। मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूं। मेरे प्रार्थना करने का पता क्या है? मैं क्या प्रार्थना करता हूं? मैं जब भी, अगर मैं सोने से पहले जब हम प्रार्थना करते हैं और जिस चीज के पीछे, मान लो कि जिस चीज के पीछे मैं पड़ गया, जब हम जिस चीज के जो हमें चाहिए, जब हम चीजों को रात को भी बोलते हैं और अभी मैं बेड से उठा भी नहीं हूं, तो तब भी मेरे मन में ये प्रार्थना रहती है कि परमेश्वर वो काम होना चाहिए यीशु के नाम से। मैं बेड से भी उठा नहीं हूं, आइस खुल रही है धीरे धीरे और एकदम से प्रार्थना अंदर वो चलती रहती है। परमेश्वर ये चाहिए, परमेश्वर मैं देखता हूं प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय सुनो, क्रिएटिव करो, क्रिएट करो, क्रिएट करो, क्रिएट करो, हालेलुया, क्रिएट करो। आप क्रिएट करें, बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, हालेलुया, हालेलुया। ये बीमारी मेरी मृत्यु के लिए नहीं है, ये बीमारी परमेश्वर की उस्तत और उसकी प्रशंसा के लिए है। हालेलुया। मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, मैं यीशु का चुना हुआ हूं। क्या हम सब बोल सकते हैं हालेलुया? आओ अपने हाथों को उठाकर बोले हालेलुया, मैं यीशु का चुना हुआ हूं। जोर से मैं चाहता हूं अपने हाथों को उठाएं सब लोग, सब जवान भाई बहन, सब जितने भी हैं अपने हाथों को उठा लीजिए और कहे मैं यीशु मसीह का चुना हुआ हूं। और जोर से बोले, और जोर से बोले, मैं यीशु मसीह का चुना हुआ हूं, मैं यीशु के लहू से खरीदा हुआ हूं, मैं यीशु मसीह का हूं, मैं परमेश्वर का अलग किया गया हूं। हे शैतान, तेरा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मैं परमेश्वर की प्रजा हूं, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं, मैं खुदा का अलग किया गया व्यक्ति हूं, मैं राजपदधारी याजकों का समाज हूं, मैं परमेश्वर का निज भाग हूं। हालेलुया। कलीसिया और जोर से बोले हालेलुया। कोई बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, कोई कर्ज मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, कोई श्राप मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, कोई बीमारी मेरी मृत्यु के लिए नहीं है, वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान, तेरा मेरे साथ कोई वास्ता नहीं है, तेरा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, तेरा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा मुझे खरीदा है, यीशु ने अपने लहू के द्वारा मुझे खरीदा। यीशु मसीह का मेरे ऊपर अधिकार है। यीशु मसीह का मेरे ऊपर अधिकार। मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मैं परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है, आत्मा मुझ में वास करता है। मैं परमेश्वर का पवित्र मंदिर हूं। परमेश्वर का पवित्र, कोई बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, कोई नशा मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, कोई नशा मेरे जीवन का हिस्सा नहीं कोई है, पाप मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, कोई पाप मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, कोई वो बातें जो शैतान की तरफ से है वो मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है, बातें जो शैतान की तरफ से मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है, मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, मेरे जीवन का मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। जीवन का हिस्सा
मैं चुना हुआ हूँ, मैं चुना हुआ हूँ, मैं अलग किया गया हूँ, अलग किया गया, मैं परमेश्वर की सेवा के लिए मैं परमेश्वर मैं चुना गया हूँ, चुना गया, उसके राज्य के लिए उसके राज्य के चुना लिए गया हूँ, चुना गया, उसके घर के लिए उसके घर के लिए चुना गया हूँ। चुना गया। प्रभु का अभिषेक मेरे ऊपर है, खुदा का अभिषेक मेरे परमेश्वर की सामर्थ मेरे ऊपर है, परमेश्वर की ताकत मेरे ऊपर है। हालेलुया, परमेश्वर की सामर्थ मेरे ऊपर है, यस, आमेन। परमेश्वर की आग मेरे ऊपर है। याद मेरे मैं प्रार्थना की वेदी हूँ, प्रार्थना की वेदी, मैं प्रार्थना की वेदी हूँ, प्रार्थना की वेदी, मेरे अंदर परमेश्वर की आग है मेरे अंदर खुदा की आग, और वो कभी बुझने ना पाएगी, वो कभी बूझने ना वो पाए, सदैव चलती रहेगी सदैव चलती और बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी। मैं परमेश्वर के कार्य करूंगा, खुदा की महिमा, मैं खुदा के कार्य करूंगा, खुदा के कार्य, मेरे बच्चे परमेश्वर की सेवा करेंगे। बच्चे परमेश्वर, मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि मेरे बच्चे परमेश्वर की सेवा करेंगे। आमेन। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेगा। यीशु के नाम में आमेन, मैं आमेन। घोषणा करता हूँ, मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि हमारा फ्यूचर बहुत ब्लेस्ड है, यस, हमारा भविष्य बहुत ब्लेस्ड है। यीशु के नाम में सब मिलके भविष्यवाणी करो, कहो मैं भविष्यवाणी करती हूँ, मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि मेरा घराना बहुत ब्लेस्ड है, गाना बहुत ब्लेस्ड है। मेरे बच्चे हालेलुया अच्छे अच्छे ओहदों पे जाएंगे, बच्चे अच्छे अच्छे ओहदों पर जाएंगे, मेरे बच्चे हालेलुया ऊंची उड़ान भरेंगे, बच्चे ऊंची उड़ान भरेंगे, मेरे बच्चे बुद्धिमान होंगे, बच्चे बुद्धिमान होंगे, बुराई से अलग रहेंगे, बुराई से अलग रहेंगे, पवित्रता का जीवन जिएंगे, कर्ता का जीवन जिएंगे, परमेश्वर की सेवा करेंगे, खुदावंद की सेवा करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, यीशु की महिमा करेंगे, परमेश्वर के लिए जिएंगे, यीशु के लिए जिएंगे, परमेश्वर को दर्शाएंगे। खुदा को दर्शाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये भविष्यवाणी करती हूँ, मैं ये भविष्यवाणी करता हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम से मेरे द्वारा हालेलुया हजारों लोग आशीष पाएंगे। मैं ये भविष्यवाणी करता हूँ, मैं जाति जाति के लिए आशीष का कारण बनूंगा, मैं राज्य राज्य के लिए बरकत का कारण बनूंगा, मैं कौम कौम के लिए बरकत का कारण बनूंगा। मैं ये भविष्यवाणी करता हूँ हालेलुया, हजारों लाखों लोग हालेलुया बचाए जाएंगे यीशु के नाम से। मैं भविष्यवाणी करता हूँ मेरे सुसमाचार से हालेलुया, मेरी प्रीचिंग से हालेलुया, ओ मेरे जीवन के द्वारा हजारों हजारों लाखों लोग उद्धार पाएंगे, बचाए जाएंगे, परमेश्वर को जानेंगे हालेलुया, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे यीशु के नाम से हालेलुया। मैं ये भविष्यवाणी करता हूँ, मैं ये भविष्यवाणी करता हूँ यीशु के नाम से हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड हालेलुया। प्रभु आप अपने लोगों को बड़ी आशीष परिभर करें। इस सुंदर वचन के लिए हम तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने हमें सिखाया है हालेलुया। आपने कहा ओ प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आपने फिर से कहा जागते रहो, उठो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो हालेलुया। ओ मेरे परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें सिखाया अपने वचन से कि तो प्रभु जैसे यहोशू और कालेब ने और अन्य दूसरे झुंड ने जो देखा दोनों ने सेम देखा पर दोनों के बयान अलग थे। ओ परमेश्वर होने दो।